गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेशनल नंबर्स के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी ऑन दी नंबर लाइन। देखो ये सारा जो है वो नंबर लाइन पे ये पॉइंट्स दिया हुआ आर सच दैट टी आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू एस यू एंड ए पी इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल्स टू क्यू, यानी कि सारा पॉइंट जो है वो क्या हमारा ये इक्वल डिस्टेंस ये दिया हुआ, ठीक है। नेम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एंड एस। हम लोग को पी क्यू आर एस का हम लोग को पॉइंट्स बताना है, ठीक है। तो देखो पी का वैल्यू रेशनल नंबर क्या होगा, क्यू कितना होगा, आर कितना होगा और एस कितना होगा। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, नंबर लाइन पे पॉइंट को लोकेट कर किए ना इसके पहले पार्ट में। तो देखो इसमें क्या, देखो पहले हम लोग देखते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में स्मॉलर डिवीजन कितना है। यहाँ पे देखो 2 है ना, 1 2, यानी -2 और -1 के बीच में 2 पॉइंट है, यानी कि हम लोग को यहाँ से तो ये तो पता चल गया कि हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होगा, हमारे पास 3 होगा, क्योंकि जितना स्मॉल डिवीजन होता है उससे एक अधिक पॉइंट जो होता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। अब यहाँ पे देखो सारा यानी कि हर एक के बीच में 2 पॉइंट्स होगा ना, यहाँ भी 2 पॉइंट्स होगा, यहाँ भी 2 पॉइंट्स होगा। तो अब देखो यहाँ से 0 से हम लोग आते हैं, तो 0 के बाद क्या आएगा हमारे पास, ये पॉइंट आ जाएगा -1/3, -2/3 और फिर ये -3/3, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया देखो 3/3 और ये तो आ गया -4/3 और ये -5/3। तो देखो r का पॉइंट कितना आ गया, r का पॉइंट कितना आ गया -4/3 और s का पॉइंट कितना आ गया -5/3। अब इस साइड आओ हम लोग, तो यहाँ देखो 1 है, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, यहाँ 1/3, फिर ये 2/3, 3/3, फिर ये 4/3, ये 5/3 और ये 6/3। देखो 6/3 को कट करो, 3 2 जा 6, 2 आ जाता है, फिर ये कितना आ जाएगा 7/3 और ये 8/3 और फिर देखो 9/3 करोगे तो 3, ये देखो 3 आ गया, यानी P का पॉइंट कितना आ गया हमारे पास 7/3 और Q का पॉइंट कितना आ गया हमारे पास 8/3। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके पॉइंट्स को हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर हम लोग आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर, यानी कि बताना है कि कौन सा पेयर में जो वो सेम रेशनल नंबर है, यानी कि क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल रेशनल नंबर है। तो हम लोग को देखो कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारा दिया हुआ है कितना -7/21 एंड 3/9। तो देखो 7/21 को हम लोग क्या करते हैं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं। तो -7/21 कितना हो जाएगा 7 3 यानी -1/3 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 3/9 को हम लोग करते हैं, तो 3 3 जा 9, 1/3 आ गया। क्या अब देखो तो दोनों इक्वल, -1/3 और 1/3 क्या इक्वल है, तो -1/3 नॉट इक्वल्स टू 1/3, इसीलिए ये दोनों क्या होगा, सेम रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं आया। तो हम लोग ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ -16/20, तो -16/20 और कितना है 20/25 है, ठीक है। तो आप देखो -16/20 को हम लोग करो, तो 4 से कट करो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, कितना आ गया -4/5 आ गया। उसी तरीके से 20/25, 1 मिनट क्वेश्चन देख लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे आपका -25 है क्वेश्चन में, ठीक है, -25 है, ठीक है। तो इसको भी 4 से 5 से कट कर लो, तो 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा
25। तो देखो नीचे में यहाँ पे माइनस है, तो यानी कि दोनों इक्वल ही होगा। हम लोग लिख सकते हैं या तो ऊपर में माइनस लिखा है या 4/-5, देखो दोनों क्या हो गया हमारा इक्वल हो गया। तो -4/5 इज इक्वल्स टू 4/-5। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर हम लोग आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/-3 एंड 2/3। तो अब इसमें हम लोग को बताना है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, उसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। कितना है -2/-3 एंड 2/3। देखो -2/-3, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2/3, और ये पहले से 2/3 है ना। तो 2/3 क्या होगा 2/3, तो दोनों इक्वल आ गया। तो 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3। तो ये दोनों रेशनल नंबर क्या है हमारा सेम रेशनल नंबर है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम लोग कर लेंगे -3/5 एंड -12/20। तो -3/5 तो हमारा -3/5 ही रह जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, और फिर -12/20 यानी कि 4 से कट करो, 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20, कितना गया -3/5। ये भी क्या आ गया हमारा -3/5। तो हम लोग लिख सकते हैं -3/5 इज इक्वल टू -3/5। तो हमारा ये दोनों रेशनल नंबर जो हो गया वो सेम रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/-5 एंड -24/15। ठीक है, तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या है 8/-5 एंड -24/15। 8/-5 इसको क्या लिख सकते हैं -8/5, और फिर दूसरा हमारे पास है -24/15। तो हम लोग यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं -24/15 है, तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 से कट करो, 3 5 जा 15 एंड 3 8 जा 24, क्या आ गया -8/5। तो हमारे पास ये दोनों इक्वल आ गया, -8/5 इज इक्वल टू -8/5। इसका मतलब कि ये दोनों हमारा क्या होगा सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ 1/3 एंड -1/9। तो 1/3 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 1/3 होगा, और -1/9। ठीक है, तो -1 मिनट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब -1/9 का क्या हो जाएगा हमारे पास -1/9 है, तो क्या दोनों इक्वल है, तो 1/3 नॉट इक्वल टू कितना आ गया -1/9, यानी कि ये दोनों क्या हो गया हमारा सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है -5/-9 एंड 5/-9। ठीक है, तो -5/-9, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5/9, और 5/-9 को मैं क्या लिख सकते हैं -5/9। तो देखो क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/9 नॉट इक्वल्स टू -5/9। इसलिए ये दोनों क्या होगा हमारा सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।